चीन की सैनिक चाहकर भी इंडियन आर्मी पर गोली नहीं चला सकती है। 15 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। योगी राज में नए नवेले दूल्हा दुल्हन की बल्ले बल्ले हो गई है। वाईफाई और ब्लूटूथ उड़ा रहे हैं आपके पैसे, कैसे जानिएगा इस वीडियो में। 99% लोग नहीं जानते हैं 99,99,999 मूर्तियों का राज। अब हवा से बनेगी पीने लायक पानी। अगर इन सब सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 1 दोस्तों, आपको पूरे 15 लाख रुपए आपके खाते में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भारत सरकार लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसका फायदा हमारे किसान और छोटे व्यापारियों को होगा। असल में भारत सरकार ने किसानों के लिए नई स्कीम निकाली है, जिसका नाम है PM किसान FPO योजना, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को अपना कृषि बिजनेस करने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि खेती से जुड़े उपकरण, बीज या दवा खरीद सके। लेकिन इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक एग्रीमेंट या कंपनी बनानी होगी, जिसमें वो छोटे व्यापारी भी शामिल होंगे जो किसानों से अनाज खरीदते हैं। यही नहीं, सरकार ने साल 2024 तक किसानों के 10,000 ग्रुप बनाने का टारगेट बनाया है, यानी कि करीब एक साल के अंदर 1,10,000 किसानों को इसका फायदा मिलने वाली है। शायद आपको सरकार का यह स्कीम कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नंबर 2, नागालैंड के एक गाँव में ऐसा घर है जिसका आधा हिस्सा इंडिया में तो आधा हिस्सा म्यांमार में है। चलिए जानते हैं कैसे, क्योंकि इस घर के बीचों बीच से गुजरती है इंडिया म्यांमार की बॉर्डर। दरअसल यह घर नागालैंड के लोंगवा गांव है, और यह गांव इंडिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, जिससे यहां के लोगों को दोनों देशों के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है, और साथ ही साथ दोनों देशों में काम करने का भी अधिकार है। यहाँ तक कि म्यांमार के लोगों को इस गाँव में आकर स्कूलिंग और हॉस्पिटल और फैसिलिटीज का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर यही गाँव इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो तो क्या यह सब संभव था? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नंबर 3 दोस्तों, पुष्पा फिल्म में चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए अल्लू अर्जुन को पैसा छापते देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्पा फिल्म में दिखाए गए चंदन के एक पेड़ की कीमत 15 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसकी खेती करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल चंदन के एक पौधे की कीमत 35 से 40 रुपए के करीब होते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स अपनी 1 एकड़ जमीन में चंदन के 500 पौधे भी लगा लेते हैं तो उसे शुरुआत में 20,000 रुपए ही चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो अलग से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इनिशियल कॉस्ट की नहीं है, बल्कि यह है कि एक चंदन के पौधे को पेड़ बनने में लगभग 15 से 20 साल का समय लगता है, और शायद यही वजह है कि इंडिया में चंदन की खेती लीगल होने के बावजूद भी बहुत कम पैमाने पर होती है। लेकिन एक सच और भी है कि अगर कोई शख्स अपने 15 से 20 साल में इस चंदन की खेती पर लागत है तो उसमें 15 से 20 सालों में सिर्फ 1 एकड़ की जमीन में 500 पेड़ लगाकर 75 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की जा सकती है। यानी कि इस बिजनेस में लागत से ज्यादा समय की डिमांड है, पर इसमें पैसा बहुत है। नंबर 4 दोस्तों, एक अनजान नंबर से आए ब्लैक कॉल ने उड़ा दिए 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स के साथ इस तरह की साइबर ठगी हो चुकी है। आप और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल एक शख्स ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आए, जिनमें से उसने कुछ को तो रिसीव किया और कुछ को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, और यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इसके थोड़ी देर बाद मैसेज आने पर पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने किसी के साथ OTP शेयर भी नहीं किया था, मतलब कि उसका पूरा का पूरा फोन ही हैक कर लिया गया था। नंबर 5 इजराइल ने हवा से पानी बनाने वाली टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इजराइल की कंपनी वाटर जेनर्स एक ऐसी जनरेटर बनाया है जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद मॉइस्चर से पीने लायक पानी बनाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह जनरेटर एक दिन में 10 या 20 लीटर नहीं बल्कि पूरे 5,000 लीटर पानी बना लेता है। यही नहीं, इस जनरेटर में ऐसे कई फिल्टर्स का यूज किया गया है जो हवा में मौजूद मिट्टी को सेपरेट करके जरूरी मिनरल्स को भी इस पानी में एडॉप्ट कर देते हैं। हालांकि इस कंपनी ने जनरेटर को मिलिट्री पर्पज के लिए बनाया था, ताकि सैनिकों को जंगल हो या रेगिस्तान हर जगह पानी मिल सके। लेकिन अब पीने का पानी लगभग सभी जगह से कम होते जा रहा है, इसीलिए जनरेटर की मांग दूसरे देशों में भी बढ़ने लगी है। नंबर 6 दोस्तों, इंडिया के त्रिपुरा में एक ऐसी जगह है जहां 99,99,999 रहस्यमय मूर्तियां हैं। यह मूर्तियां त्रिपुरा के अगरतला से लगभग 180 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहां इन मूर्तियों को ऊना कोठी के नाम से जाना जाता है, जिसका बंगाली में मतलब होता है 1 करोड़ से कम, यानी कि 99,99,999। वही हैरानी की बात यह है कि इन मूर्तियों को किसने बनाया और कब बनाया इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। लेकिन इतिहासकार पन्ना लाल रॉय ने, जो कि सालों से इन मूर्तियों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि पत्थरों की मूर्तियां
बेहद ही दुर्लभ है। इसीलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इन मूर्तियों को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया है। हालांकि इन मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्ति भगवान शिव और गणेश जी का है, लेकिन इसे किसने बनाया है यह आज तक एक रहस्य है। नंबर 7, क्रिकेट के दुनिया में ऐसा गजब का रिकॉर्ड बना है जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बिग बेस्लिंग में सिडनी थंडर की पूरी टीम मात्र 15 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पारी में 10वें नंबर की खिलाड़ी ने आकर 4 रन नहीं बनाए होते तो शायद टीम 15 रन भी नहीं बना पाती। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बेस्लिंग में एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम ने सिडनी थंडर्स को 139 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन इसके जवाब में सिडनी थंडर्स पूरी 6 ओवर भी नहीं खेल पाई और मात्र 15 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह उसने T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम स्कोर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बदनाम रिकॉर्ड है लेकिन यह हुआ है। लेकिन आपने कभी सोचा था कि कोई भी टीम मात्र 15 रन बनाकर ऑल आउट हो जाएगी, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। नंबर 8, क्या आपका भी ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन है तो तुरंत ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हैकर्स लोगों का डाटा चुराने के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए वो न केवल आपका SMS पढ़ रहे हैं बल्कि आपके फोन कॉल्स को भी सुन रहे हैं। दरअसल हैकर इस तरह की अंजाम देने के लिए भीड़ वाले एरिया को चुनते हैं और वो उसी भीड़ वाले इलाके में आपके आसपास ही मौजूद रहता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप ऐसी किसी जगह पर जाए तो आप अपना ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑफ कर ले। यही नहीं, जब आप घर पर भी हो तो किसी अननोन वाईफाई और ब्लूटूथ का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि हैकर सिर्फ आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं और उससे वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। नंबर 9, योगी राज में नए नवेले दुल्हा दुल्हन की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यूपी सरकार अब अपने युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जिसमें वो शादी करने वाले नए विवाहित जोड़े को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। लेकिन यह फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होकर अपनी शादी करेगी। मतलब कि एक तरफ से देखा जाए तो यूपी वालों की तो चांदी ही चांदी हो गई है, क्योंकि सरकार पहले तो सामूहिक विवाह योजना के तहत आपकी शादी का खर्च उठाएगी और उसके बाद आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपकी नौकरी दी जाएगी। है ना मजेदार योजना। नंबर 10, चीन के सैनिक चाहकर भी इंडियन आर्मी पर गोली नहीं चला सकते हैं। साल 1996 में भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 में यह कहा गया है कि भारत और चीन के बीच गुजरने वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC के 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों में से किसी भी देश का सैनिक गोली नहीं चला सकता, और अगर फिर भी वो ऐसा करता है तो माना यह जाएगा कि यह उसकी तरफ से युद्ध की घोषणा है। यही वजह है कि इतने एडवांस टेक्निक और हथियार होने के बावजूद भी तवांग और गलवान की लड़ाई में दोनों देशों के बीच सैनिकों की लड़ाई डंडे पत्थर और लात घूसे से हुई है, न कि हथियारों से। और नतीजा आप सबको पता है कि कैसे इंडियन आर्मी ने डंडे से चीन के सैनिकों की वाट लगा दी थी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस एग्रीमेंट का फायदा सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को हुआ या चीन को? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस तरह का फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।